So our next topic is to test for a point to lie outside, on or inside a circle. So article is not important. This article you need not do. So before doing this, you should know one thing, that you know that general equation of the circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. So this general equation is marked as S. Then equation of tangent, as we have done in the previous lecture, is found by replacing x square by xx1, y square by yy1, x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2. तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी बनती है इसमें ये रिप्लेस करके वो ये बनती है, एंड दिस इज नेम्ड एज टी. देन वन मोर थिंग, अगर आप इस सर्कल की इक्वेशन में कोई पॉइंट को सब्सटीट्यूट करते हो x1 y1, तो वो ऐसे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. सो दिस इज नेम्ड एज s1. सो ये नेम्स आपने याद रखने हैं आप कि व्हाट इज s, व्हाट इज t एंड व्हाट इज s1. सो जब आप किसी पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो होगा. तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, दैट s1 कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी नेगेटिव. सो आपको पता है जब कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है तो वो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो दैट मीन्स इन दैट केस s1 विल बी ज़ीरो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल. If your point P lies outside the circle, then S1 is positive. And if your point P lies inside the circle, then this S1 is negative. So I hope if this is a circle, then you know this, if P lies, this is outside. So here P lies outside. This is if P lies inside, and this is if P lies on the circle. So accordingly our S1 will be positive, 0 or negative. So this was the general equation of the circle. Then you know other equation of the circle is x square plus y square is equal to a square. So यहाँ पे हम s क्या लेते हैं, x square plus y square minus a square equal to 0. सो टी क्या बन जाता है, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, और s1 क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सो इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट लाइज आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल. सो नाउ नेक्स्ट इज टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. तो इसका क्या मतलब है, देखो पहले मैं आपको समझाती हूँ. यहाँ से अगर आपके पास एक सर्कल है और आप एक ही एक्सटीरियर पॉइंट लेते हो P, तो इस P से आप टू टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल के ऊपर. सो टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट. सो इसमें आपने प्रूव करनी है ये चीज़, शो दैट फ्रॉम एनी पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल and they are real and distinct, coincident or imaginary according as the point is outside, on or inside the circle. So अगर आपको पॉइंट आउटसाइड है तभी आप दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो. अगर ऑन द सर्कल है तो वहाँ से तो पास करती हुई एक ही टेंजेंट होगी, और अगर इनसाइड द सर्कल है तो आप ऑब्वियसली वहाँ से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते सर्कल के ऊपर. So let us see what they have done. They have taken the basic equation of the circle. Let the equation of the circle be x square plus y square equal to a square, and let the point be x1 comma y1. The equation of any tangent to the circle in slope form is y is equal to mx plus a under root 1 plus m square. ये हमने की थी. And you have to remember that this is the equation of tangent in slope form only for the circles with center at the origin. अगर center origin पे नहीं है तो ये टेंजेंट की इक्वेशन नहीं होगी. सो इफ इट पासिस थ्रू x1 कॉमा y1, देन x1 y1 जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगा.
तो x1 y1 जो है it lies on the tangent, so it will satisfy the equation of the tangent. So y1 is equal to mx1 plus a under root 1 plus m square. Now remember this is not a equation anymore because इसमें x और y नहीं है. अब x1 y1 आपका कोई फिक्स्ड पॉइंट था. सो अभी एक तरह से कंडीशन बन गई है आपकी. ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग, यहाँ से दे हैव टेकन m ऑन द अदर साइड और इसकी स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व किया और ये एक क्वाड्रेटिक इन m इक्वेशन बन गई. अब नाउ दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन m. सो ऑब्वियसली इट विल बी गिविंग टू वैल्यूज ऑफ m. सो वो जो वैल्यूज ऑफ m है वो हम टर्न बाय टर्न इन्होंने इसमें पुट किया. अगर आप इसमें भी पुट कर दो वन बाय वन तो यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट्स. यस, आप m की एक वैल्यू पुट करोगे m1 तो एक टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, फिर दूसरी वैल्यू पुट करोगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. यस, सो वी गेट द इक्वेशंस ऑफ द टू टेंजेंट्स फ्रॉम x1, y1 टू द सर्कल. बट ये तब होगा ना अगर m की टू वैल्यूज आएंगी. सो द टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दो टेंजेंट्स मिलेंगी हमें रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉमा या फिर कोइंसिडेंट होगी मतलब एक ही टेंजेंट मिलेगी, और इमेजनरी मतलब कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. Accordingly, as the roots of the quadratic number 1, that is quadratic in M, are real and different, or equal or imaginary. Accordingly as, तो आपको पता है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे. b square that is 4x1 square y1 square minus 4ac. So accordingly if this is positive 0 or negative. So इन्होंने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करके फाइनली दे आर गेटिंग a square x1 square plus a square y1 square minus a4. इसको अगर हम a square से भी डिवाइड कर दें so x1 square plus y1 square minus a square. So ये क्या है, अगर आपकी सर्कल की इक्वेशन ये है s तो ये s1 ही बन जाता है. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंगली इफ s1 इज पॉजिटिव 0 और नेगेटिव. सो इस आर्टिकल में आप ये कर रहे हो दैट अगर आपका पॉइंट बाहर लाई करेगा सर्कल के तो आपका जो s1 होगा वो पॉजिटिव होगा, आउटसाइड है तो s1 पॉजिटिव होगा. तो यू विल गेट रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, हैंस द टेंजेंट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर आपका s1 0 होगा तो इक्वल रूट्स मिलेंगी तो टेंजेंट्स कोइंसिडेंट मतलब आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो. और अगर नेगेटिव होगा s1 तो m की जो वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी होंगी एंड यू विल बी गेटिंग इमेजिनरी टेंजेंट्स. दैट मीन्स नो टेंजेंट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द पॉइंट इनसाइड द सर्कल. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब हमने ये तो कर लिया कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पे. सो नाउ वी हैव टू फाइंड देयर इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालते हो तो जो P पॉइंट है इट लाइज आउटसाइड द सर्कल. इफ P लाइज आउटसाइड द सर्कल ओनली देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. तो आप ये आर्टिकल को एक बार रीड कर लेना अपने लिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल बट इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ से रिजल्ट इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो वेन एवर वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन exterior point to the circle, so SS1 is equal to t square, where S is the equation of circle, S1 is by substituting the point x1 y1 in S and t is जो हमने equation of tangent find की थी. So this result is true for this circle as well as if the equation of the circle is the general one, then also SS1 is equal to t square is the equation of pair of tangents. Now let us discuss example 2. Find the equation of pair of tangents drawn from the point 2, 2 to the circle. So equation of pair of tangents करना है from the point 2, 2. तो देखो 2, 2 ये S हो गया, ये S1 हो गया by substituting the point in the circle.
एक्स स्क्वायर प्लस एस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। S1 हो जाएगा, उसमें जब हम पुट कर देंगे 2 तो 4 प्लस 4 माइनस 1 कर रहे हैं सो 7। टी हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस 1 दैट इज 2x प्लस 2y माइनस 1। सो ये वैल्यूज आप SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करोगे एंड हेंस यू विल गेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। थर्ड एग्जाम्पल में फाइंड द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट 3,4 टू द सर्कल। सो नाउ S इज दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। S1 आ जाएगा बाय सब्सटीट्यूटिंग द पॉइंट 3,4 इन द सर्कल, तो वो आ रहा है आपका 35। देन टी आप निकाल लोगे x1 प्लस y1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2 प्लस 4 इंटू वाई प्लस y1 बाई 2। सो वैल्यूज पुट करोगे तो ये टी आ जाएगा। सो ये SS1 और टी की वैल्यू आपने पुट करनी है इन SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, SS1 equal to t square, and hence this is the required equation of pair of tangents. Now since they have asked you to find the angle between the tangents, so we can use the formula tangent theta is equal to 2 under root h square minus ab over a plus b, जो हमने pair of straight lines में किया था, how to find angle between the pair of straight lines. Okay. So इसके बाद एक फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4,2 टू द सर्कल। सो इसमें इन्होंने इस क्वेश्चन को एक्चुअली देखो, इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, क्लियर क्यों नहीं हो रहा, टेंजेंट्स। सो इसका मतलब इसमें हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करनी है टेंजेंट्स की। देखो इसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn from the point 4,2 to the circle. So that is why they are asking to find the separate equations of the tangents. State the coordinates of their points of contact. तो इसको आप हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर करें, S ये है, S1 आ जाएगा, T आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगी और फिर आप उसको क्वाड्रेटिक इन एक्स और वाई करके जैसे आप सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करते थे वैसे आप उसकी सेपरेट इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। सो वैसे भी कर सकते हो। बुक में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज दिस, सो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू 4,2 विल बी ऑफ द टाइप y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब क्योंकि ये जो लाइन है ये सर्कल को टच कर रही है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू रेडियस। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला है फ्रॉम 0 0 इसका, तो 0 माइनस 4m प्लस 2 ओवर अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। सो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दे आर गेटिंग m की दो वैल्यूज 0 एंड 4/3। सो m की ये वैल्यूज इस इक्वेशन में आप 1 बाय 1 पुट करोगे तो एक टेंजेंट की इक्वेशन ये मिल गई और एक टेंजेंट की इक्वेशन ये मिल गई आपको। अब आपको क्या करना है, शो दैट स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल से निकालना है, तो आप y इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो आपका जो x आ रहा है वो क्लियर, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो आपका x जो है वो 0 आ रहा है, x को 0 पुट करेंगे इसमें तो x ऑलरेडी 0 है तो y आ गया 2, तो 0,2। ऐसे ही यहाँ से इन्होंने y की वैल्यू निकाल के सर्कल की इक्वेशन में पुट की है तो क्वाड्रेटिक इन x आ गया, पर यहाँ पे भी देखो x की a की वैल्यू आ रही है और x की वो वैल्यू वापस लाइन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो ये एक्सरसाइज 3F है जो आपने करनी है, एंड यहाँ पे ये जो डायरेक्टर सर्कल वाला आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, विच इज़ वेरी इजी। व्हाट इज़ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट? जब आप सर्कल में किसी एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाते हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सो वो टेंजेंट सर्कल को मीट करते हैं एट द पॉइंट्स T एंड T डैश, देन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन that is TT dash is known as code of contact
ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट x1, y1। ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालते हैं? देखो इन्होंने क्या किया है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus y square equal to a square. Let P be the point x1, y1, T is x dash, y dash and T dash is x double dash, y double dash. Then equation of tangents at T and T dash. T पे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे x x1 प्लस y y1 करके, तो x x डैश प्लस y y डैश इक्वल टू a स्क्वायर, और T डैश पे निकालेंगे तो ये आ जाएगी। नाउ बोथ दीज इक्वेशंस आर पासिंग थ्रू P, तो P जो है x1 y1 इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो जब ये सेटिस्फाई कराया तो फ्रॉम 4 and 5 और देखो अगर हमारे पास ये वाली लाइन होती x1x प्लस y1y इक्वल टू a स्क्वायर, और t क्योंकि इस पे लाई कर रहा है तो x1x डैश प्लस y1y डैश इक्वल टू a स्क्वायर आ जाता, और t डैश भी इस पे लाई कर रहा है तो x1x डबल डैश प्लस y1y डबल डैश इक्वल टू a स्क्वायर आ जाता। तो यानी कि दे आर सेइंग, ये दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, दैट t एंड t डैश लाइज ऑन दिस लाइन, और t एंड t डैश किस पे लाई कर रहे हैं, इस लाइन पे। सो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर आपने ध्यान से प्रीवियस लेक्चर्स किए हैं तो आपको पता होगा कि हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी यही की थी, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, और अब हम इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट भी यही कर रहे हैं, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम देन? सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इफ योर पॉइंट P x1, y1 lies on the circle, then t equal to 0 gives the equation of tangent. But if point P lies outside the circle, then t equal to 0 gives the equation of t dash, that is the code of contact. So whenever we find equation t equal to 0, it is the position of point P which tells us कि हमने जो इक्वेशन निकाली है वो टेंजेंट की निकाली है या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की। एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ सो इसकी एग्जांपल्स बहुत इजी हैं। फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 7, 1 एंड राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स। सो देखो अभी हमने जो ये वाला एग्जाम्पल किया था, ये वाला, ये भी वही है। इसमें भी आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, फोर कॉमा 2, तो आपको टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है और ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट निकालने हैं। ठीक है। एंड ये वाला जो एग्जांपल है देखो इसमें भी यही है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट मतलब RQ that passes through the point 7, 1 and write down the equation of tangents. So अब यहाँ पे इन्होंने इसको दूसरे मेथड से किया है। So what they are doing, if P is the point 7, 1 तो उन्होंने सीधा RQ की इक्वेशन निकाल दी, that is the equation of code of contact will be given by T equal to 0. So ये सर्कल की इक्वेशन है, ये बन जाएगा x x1 that is 7x plus y y1 plus y equal to 25. So this will becomes the equation of code of contact. So इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग टू सेपरेट लाइन्स दे फाउंडेड RQ, और जब आप RQ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे सर्कल के साथ तो आपको R और Q दोनों एक ही बार में मिल जाएंगे। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q, अब आपको पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गए Q और R। अब Q जो है वो सर्कल पे लाई कर रहा है, तो Q पे जब आप t इक्वल टू 0 करोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट Q मिल जाएगी, एंड R पे t इक्वल टू 0 करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट R मिल जाएगी। सो प्रीवियस एग्जाम्पल को भी आप इस तरह से कर सकते हो। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पॉइंट्स वेयर दिस सर्कल वेयर दिस लाइन कट्स द सर्कल। देखो ध्यान से पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। दे आर सेइंग फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स where this line 3x plus 4y equal to 25 cuts the circle.
सो इसका मतलब मुझे पी क्यू की इक्वेशन गिवन है। अब अगर मैं पी क्यू पे टेंजेंट्स ड्रॉ करती हूँ तो टेंजेंट्स जो है वो आर पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो आप क्या करोगे, अगर आर के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 होते हैं तो आर पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो पी और क्यू पे सर्कल को मीट कर रही है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बन गई। यस फॉर आर। तो उन्होंने ले लिया लेट आर बी x1, y1। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करती हूँ तो वो आ जाएगी x(x1) + y(y1) - 50 = 0। तो ये पी क्यू की इक्वेशन आ रही है, लेकिन पी क्यू की इक्वेशन तो उन्होंने हमें गिवन है क्वेश्चन में 3x + 4y - 25 = 0। इसका मतलब ये वाली नंबर 2 और नंबर 3 इक्वेशंस जो हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। व्हेन टू डिफरेंट इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन्स देन रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स इज सेम। तो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया इक्वल टू y के कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। सो वहाँ से यू हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 6, 8। Now next example is also of the same type. The line 2x minus y = 4 meets the circle in points P and Q. So वही है कि जो गिवन लाइन है वो P और Q पे मीट कर रही है सर्कल को। If the tangents at P and Q meet at R, find the coordinates of R. So डिफरेंस क्या है, उसमें सर्कल की इक्वेशन जो थी वो सेंटर एट ओरिजिन था, यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो करोगे आप सेम वैसे ही, लेट R के कोऑर्डिनेट्स भी x1, y1। देन इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी गिवन बाय t = 0। देखो ये सर्कल है ना, तो x(x1) + y(y1) - 6 × x + x1/2 + 2 × y + y1/2 + 2 = 0। सो इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें जो इक्वेशन गिवन है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की वो है 2x - y - 4 = 0। सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स इन बोथ द इक्वेशंस आपके पास ये इस तरह की इक्वेशन बन गई है। सो व्हाट दे आर डूइंग, पहले इन दोनों को इक्वेट किया तो x1 y1 में एक इक्वेशन मिल गई आपको, यहाँ से ये मिल गई। उसके बाद इन्होंने इसको और इसको ले लिया, सो x1 y1 में दूसरी इक्वेशन मिल गई। सो 2 इक्वेशंस इन 2 अननोन्स, उनको सॉल्व करके आप इजीली x1 y1 की वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे। देन दिस इज योर एक्सरसाइज 3G। सो ये आप कर लेना। आई होप इट इज़ अंडरस्टूड टू यू।